हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है द सन, यानी कि आज के इस टॉपिक में हम लोग सूरज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है द सन, तो इसमें लिखता है द सन इज अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सन जो है वो क्या है? आग का एक बहुत बड़ा गोला है। सन क्या है? आग का एक बहुत बड़ा गोला है और बहुत ही गर्म गैस का गोला है। ठीक है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लेनेट। और सन जो है हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का सबसे नजदीकी तारा है। ठीक है, अर्थ जो है, धरती जो है, ये हमारे सूर्य जो है हमारे अर्थ के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि कोई भी स्टार जो है ये सन से ज्यादा नजदीक नहीं है। ठीक है, इट इज स्टेशनरी, इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट्स। और सन जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि वो एक जगह पे स्थिर रहता है। वो जो है सन जो है, सूर्य जो है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है। उसका एक ऑर्बिट फिक्स है, वो उसी ऑर्बिट पे फिक्स रहता है। ठीक है, इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट्स। और सन जो है अन्य ग्रहों की तरह बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। जैसे बहुत सारे ग्रह क्या करते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन अपने एक्सिस या ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूट करते हैं। लेकिन सन के केस में ऐसा नहीं है। वो एक फिक्स प्लेस पे, अपने ऑर्बिट पे, एक ही जगह पे स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, इट इमिट्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। और सूर्य जो है वो अपना हीट और लाइट जो है वो इमिट्स करता है। ठीक है, सूर्य क्या करता है? अपना हीट और लाइट इमिट करता है। आई बात समझ में? द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स गो राउंड द सन। और अर्थ के साथ साथ, यानी कि हमारी धरती के साथ साथ जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। धरती के साथ साथ हमारा जो भी ये है, जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे सूर्य के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। आई बात समझ में? दे रिसीव सम ऑफ द सनलाइट एंड हीट। और इसी में से कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? सनलाइट और हीट जो है वो रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करते हैं? तो सन से रिसीव करते हैं, सूर्य से ही रिसीव करते हैं। ठीक है, कहाँ से रिसीव करते हैं? तो सूर्य से ही रिसीव करते हैं ये। द सन इज वेरी
फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ जो है, सन जो है, वो हमारे धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन क्या है, सबसे नजदीकी तारा भी यही है। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं। The sun is about 150 million किलोमीटर from the earth। अब सूर्य जो है वो हमारी धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारी धरती से कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हैं इस बात को? सन जो है हमारी धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, That is why it looks very small। यही कारण है कि ये जो है हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है कि सन जो है हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। अब सन के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 5400 डिग्री सेल्सियस है। सन के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है? 5400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब सोच लीजिए कि सन का सरफेस कितना ज़्यादा गर्म होगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, यानी कि वहीं पे अगर देखा जाए तो ऑन अ वेरी हॉट डे, जब धरती पे सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो होता है, जब धरती पे सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो होता है, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। तो धरती पे जो सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है। हाईएस्ट होता है तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, धरती का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है, अगर धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 50 डिग्री से ज़्यादा से टेम्परेचर जो है नहीं जाता है आगे। ज़्यादातर केस में नहीं जाता है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता। तो सोच लीजिए कि सन जहाँ है, सन के सरफेस पे कितनी गर्मी होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ आता है द मून। ठीक है, द मून शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। मून जो है वो क्या करते हैं? रात में बहुत ही ज्यादा चमकते हैं। मून क्या करते हैं? रात में बहुत ज्यादा चमकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अराउंड,